नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीवी बी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ ट्रेडिंग। मतलब ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं, आज हम ये देखेंगे। और ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे होता है, उसकी उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, उसके बारे में हम हर टाइप ऑफ ट्रेडिंग के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो उसको हम आने वाले स्लाइड्स में आने वाले आगे जब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग को कैसे करते हैं और उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो बेसिकली ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक फाइनेंशियल मार्केट है, एक बाजार है, आर्थिक बाजार, जहाँ पे कुछ लोग बाई, खरीद, सेल, बिक्री करते हैं कुछ एसेट्स को, जो इस फॉर्म में होते हैं, स्टॉक के फॉर्म में होते हैं, बॉन्ड्स के फॉर्म में होते हैं, कमोडिटीज होते हैं, करेंसीज होते हैं। और इस ट्रेडिंग के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं ट्रेडर्स, जो भी ट्रेडर्स होता है। तो और उसका कुछ गोल्स होता है, कुछ स्ट्रेटजी होते हैं, और उसके थ्रू वो एक डिफरेंट टाइम होरिजन में हम ट्रेड को करते हैं। और तो पर्पस क्या होता है इस ट्रेडिंग के लिए, हम क्यों ट्रेडिंग करते हैं? ट्रेडिंग, हर तरीके के ट्रेडिंग में पर्पस सबका एक ही होता है कि प्रॉफिट। सबको प्रॉफिट चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है कि सभी लोग प्रॉफिट कमाते हैं? तो कहा एक ऐसा सर्वे में आया है कि मैक्सिमम लोग, क्या होता है, तो शेयर मार्केट में या शेयर बाजार में सभी लोग किस लिए आते हैं? पैसा कमाने, पैसा बनाने। और सबको इस बात की जल्दी होती है कि जल्दी से जल्दी मुझे बड़ा आदमी बन जाना है। और कुछ लोगों का वो वीडियो भी देखते हैं कि आज वो इतने हजार का प्रॉफिट बुक किया, तो उससे भी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब देखिए, अगर आपको, आप एक जुए की तरह इस फील्ड को लेते हैं, तब तो आप डेफिनेटली अपना पैसा गंवाने वाले हैं। लेकिन अगर आप खुद की स्टडी करके अगर किसी भी चीज़ में घुसते हैं और आपको किसी चीज़ की जल्दी ना हो, क्योंकि शेयर मार्केट में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि चाहे कितनी भी खराब स्टॉक हो, अगर आपने उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, तो आपको वो, आप 10 ट्रेड करके जितना प्रॉफिट कमाएंगे, वो उस आपको साल डेढ़ साल में वो उतना रिटर्न वो दे देगा। हाँ। तो शेयर मार्केट की पहली चीज कंडीशन, अगर आपको पैसा बनाना है, तो जो मुझे समझ में आता है वो है पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। आपको पेशेंस चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, और जो ट्रेडिंग के कुछ रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो करना, अपने आप को डिसिप्लिन में, रूल में बांध के रखना। ये तीन चार चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे, आप ग्रीडी नहीं होंगे। आपको किसी चीज़ की जल्दी नहीं है कि हाँ आज मुझे 50,000 या 40,000 टारगेट पे अगर आप नहीं काम करेंगे, क्योंकि आप बहुत छोटे खिलाड़ी हैं। कहते हैं ना कि समुद्र में सार्क बहुत सारे घूमे, मार्केट में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ्स हैं, उनकी एनालिसिस प्रॉपर होती है। अब आप आज आए हो और आप सोचते हो कि मैं सबको बीट करके अपना पैसा बना लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको उनके साथ एक फ्लो में चलना पड़ेगा। धीरे धीरे आप जब लर्न करोगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, तो खुद ब खुद आप फिर पैसा बनाने लगोगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि 2-4 वीडियो देख के अगर आप शेयर मार्केट में पैसा बना लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। एक आध बार तुक्का लग सकता है, बट अल्टीमेटली आपको वो नुकसान ही होने वाला है। तो प्लीज़, यह वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जो आप स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि हम ट्रेडिंग कैसे करें, ट्रेडिंग के टाइप्स कितने तरीके होते हैं। तो जैसा कि हमने समझा कि शेयर मार्केट है, बीएससी, एनएससी, जो जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो ये सारे एक मार्केट है। जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी मार्केट में बहुत सारे वेंडर होते हैं, उसी तरीके से ये डीमेट अकाउंट होल्डर प्रोवाइडर जो है एक तरीके के वेंडर हैं, जो अपने अपने बहुत सारे स्टॉक को बाई और सेल करने के लिए हमें ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं।
ये डीमेट अकाउंट के थ्रू आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप कोई भी स्टॉक को, बॉन्ड्स को, कमोडिटीज को या करेंसीज को बाई और सेल कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। तो बट आज हम स्टॉक्स के बारे में ही स्टिक रहेंगे कि स्टॉक को बाई और सेल, स्टॉक की ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग होते हैं, जिसपे अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करना होता है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड करते हैं। और सबका पर्पस ये होता है कि पैसा बनाया जाए। अब ट्रेडिंग में हमें हमारा जो मेन गोल क्या होता है, पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग का मेन गोल क्या है। मान लीजिए कोई स्टॉक है, तो उसका ट्रेडिंग का गोल क्या है हमारा। ट्रेडिंग का पहला गोल यही है कि हमें अगर कोई भी स्टॉक है, उसको अगर खरीदना है तो सस्ते में खरीदना है और बेचना है तो महंगे में बेचना है। और अगर हमें पहले बेचना है, वो भी ऑप्शन होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हमें बेचना है तो महंगे में बेचना है और बाद में हमें खरीदना है वो सस्ते में खरीदना है, तभी हमें फ़ायदा होगा। अगर हम कोई भी स्टॉक को महँगे में खरीद के सस्ते में बेच देते हैं, तो हमें नुकसान होगा। सिंपल सा ये फंडा है। ये शेयर मार्केट बिल्कुल सिंपल है। मैं तो मानता हूँ जितनी ये सारी स्ट्रैटेजी हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले भी ट्रेडिंग होता था, जब ये बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ नहीं होते थे, टेक्नोलॉजी नहीं होता था, फिर भी ट्रेडिंग होता था। तो लेकिन अब थोड़ा-सा चीज़ें जितने सारी चीज़ें आती जा रही हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करती जा रही हैं। बट जो फंडा है, वो आज भी वही है जो 50 साल पहले था या 100 साल पहले था। मैथ्स 1 प्लस 1 2 होता है, प्लस का फंडामेंटल वही होता है, माइनस का वही नियम होता है, चाहे हम आज पढ़ें या 100 साल पहले जो पढ़ रहा था या वो 100 साल बाद पढ़ेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट हाँ, स्ट्रैटेजी अलग-अलग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रैटेजी नए-नए मार्केट में भी आते जा रहे हैं, पुराने भी हैं, जो अब चूँकि सारे लोग ही लगभग इंडिया के अंदर एक इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो रिटेलर्स हैं, जिनको कहते हैं हम छोटे इन्वेस्टर, वो भी मार्केट में आ रहे हैं, तो वो सारी स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, उस तरीके से अपना ट्रेड करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आने वाले टाइम में हम बहुत सारे ट्रेडिंग से रिलेटेड सीरीज ऑफ वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे, चूँकि ये नया चैनल है, तो मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब एटलीस्ट कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए कुछ अच्छे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेकर आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो टाइप ऑफ ट्रेडिंग में पहला हमारा आता है, वो है इंट्रा डे ट्रेडिंग, जिसको हम डे ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। इंट्रा डे ट्रेडिंग में क्या होता है? इंट्रा डे ट्रेडिंग एक तरीके का ट्रेडिंग टाइप है, टेक्निक कह सकते हैं, जिसमें हमें किसी भी स्टॉक को सेम डे में बाई और सेल करना होता है। मतलब बाई और सेल दोनों सेम डे में ही करना होता है। जो हमारा ट्रेडिंग टाइम होता है 9:30 टू 3:30। तो 3:30 15 मिनट पहले हमें उसको राउंड ऑफ करना होता है, ट्रेड से बाहर आना होता है। अगर हमने शॉर्ट कर रखा है, सेल कर रखा है स्टॉक को, तो हमें 3:15 तक उसको बाई करना है। अगर बाई कर रखा है तो 3:30 तक हमें उसको 3:15 तक उसको सेल कर देना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम मॉर्निंग में बाई की, तो जब हमारा ट्रेड, हमारा जो टारगेट अचीव हो जाता है या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हम हमारा एग्जीक्यूट ऑलरेडी हो जाता है। बट अगर हम पूरे दिन ट्रेड में हैं, तो हमें 3:15 तक उसको फाइनल करना होता है, सेटल करना होता है, नहीं तो फिर वो डिमेट अकाउंट प्रोवाइडर जो है वो फाइन लगाते हैं और वो ऑटो सेटल हो जाता है। तो इसके लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना जरूरी है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बनाना होता है। स्टॉक्स में हम बहुत ज़्यादा फंडामेंटल, इंट्राडे में हम बहुत ज़्यादा फंडामेंटल या एटलीस्ट ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। हम सिर्फ
टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल का बेसिक प्रिंसिपल जो है वो तो हर देखो कोई भी इन्वेस्टमेंट में आप एटलीस्ट लिक्विडिटी वाली स्टॉक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी में फंस गए और वो उसमें फिर आप अगर शॉर्ट कर रखे हो तो भाई ऑप्शन ही ऑप्शन ही ना मिले, मार्केट में शेयर ही ना हो, तो वो जो ओपन मार्केट शेयर होते हैं, ब्लू चिप कंपनी हो गए या टॉप 50 100 की कंपनियां होती हैं, उसमें ही आप इंट्राडे करें तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है, इसमें आपको रिस्क, प्रॉफिट और लॉस, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, आप आपके टेक्निकल एनालिसिस आपका टारगेट क्या है और आपका लॉस क्या होगा, इसका एनालिसिस आपको ट्रेड में एंटर होने से पहले करना होता है। ट्रेड में एंटर कर सकते हैं लेकिन आपका ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए स्टॉप लॉस, अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो जो एटलीस्ट 2:1, मतलब अगर फायदा 100 का है तो मैक्सिमम नुकसान आपका 50 का होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप एक रिस्क मैनेजमेंट करेंगे ट्रेड में। और आप इसके लिए आपको एक अच्छे मार्केट आज काफ़ी डायनेमिक है, हर एक मिनट में रेट में काफ़ी वेरिएशन आता है, तो आपको उन सारी चीज़ों का एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग एक कहावत है कि आग का दरिया है, चल के जाना है, उसी तरीके से इंट्राडे है। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो विद इन ए डे, आपको कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता, आप सेम डे में एंटर करते हैं मार्केट में, जो भी चल रहा है आप अवेयर होते हैं, तो सेम डे में आप एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट के एक्सटर्नल चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाई फ्रीक्वेंसी में, जैसा कि हमने अभी डिस्कस कर लिया कि वो हम आपको कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वो स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर करनी होगी, और उसका शेयर मार्केट में मतलब ओपन होना चाहिए, वो लिक्विडिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, और अच्छे ट्रेडिंग सेटअप के साथ ही आप उसमें एंटर करेंगे, राइट। तो फिर नेक्स्ट हमारा आता, तो इंट्राडे में बेसिकली यही है कि आपको सेम डे में ट्रेड में आना है और सेम डे में एग्जीक्यूट करना है, आपको होल्ड नहीं करना है शेयर को। नेक्स्ट है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी भी स्टॉक को ट्रैक करते हैं, तो आप देखते हैं कि एक कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है जो 2 4 10 दिनों के लिए ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला है, या आपको ऐसा लगता है जब कि अभी ये शेयर आगे ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, तो हम अगर कोई भी ट्रेड को कुछ दिन के लिए या कुछ वीक के लिए ट्रेड में एंटर करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो उसमें हम प्राइस प्राइस एक्शन को बेसिकली फॉलो किया जाता है, और टेक्निकल को, कि प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में है तो हम बाई करेंगे किसी भी स्टॉक का। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि यह स्टॉक अब अपवर्ड ट्रेंड में है और बाकी सेटअप भी आपका अगर बन रहा है, तो उस हिसाब से आपको लगता है कि 4 5 दिन में ही इसमें कुछ न कुछ ब्रेकआउट होने वाला है, तो आप एक सपोर्ट लेवल पे एंटर करेंगे, और जहाँ पे उसका रेसिस्टेंस होगा वहाँ पे आप, अगेन इसमें भी आपको टारगेट, रिस्क मैनेजमेंट में आपको टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस रखना होगा, और अगेन वो स्टॉप लॉस जो है वो मैक्सिमम 2:1 का होना चाहिए। अगर 2 रुपये फायदे हैं तो 1 रुपये का नुकसान मैक्सिमम होना चाहिए। अगर उसमें सेटअप होता है तभी आप ट्रेड करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस में हमने काफ़ी इस पे वीडियो भी बनाया है टेक्निकल एनालिसिस पे, अगर आप लोगों को अगर देखना है सीखना है तो टेक्निकल एनालिसिस में मेरे वीडियो बहुत काफ़ी बना रखा है, तो उस वहाँ से आप देख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो ये था स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली कुछ दिन, कुछ वीक्स के लिए जब अगर हम ट्रेड लेते हैं तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद आता है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग एक तरीके का लॉन्ग टर्म पोजीशन ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई भी स्टॉक का अच्छा लग रहा है फंडामेंटल, तो
लॉन्ग टर्म के लिए 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए अगर हम कोई भी या 2-4 महीने के लिए भी अगर हम ले रहे हैं तो उसको हम पोजीशन ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है? और पोजीशन ट्रेडिंग में हमारा जो स्ट्रैटेजी होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म का व्यू होता है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है। जब हम किसी भी स्टॉक में एंटर कर रहे हैं 6 महीने, साल भर या 2 साल के लिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस स्टॉक का बिज़नेस क्या है, उस पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता करेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम आएगी। तो फंडामेंटल एनालिसिस पोज़ीशन ट्रेडिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रिस्क टॉलरेंस, हाँ, अब हम क्या अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या हम चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो पूरे 1 लाख रुपए हम एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम उसको कुछ 1 लाख को एटलीस्ट 10 से डिवाइड करेंगे और 10,000 ही हम उस स्टॉक के में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अच्छे स्टॉक भी 6 महीने, साल भर तक के लिए आपके बिल्कुल साइडवेज रहते हैं। उस कंडीशन में आप अगर न्यू हो, एटलीस्ट न्यू हो, तब तो और मुश्किल होता है कि आपका अगर निगेटिव में होता है तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है, फिर आप बोर हो जाते हो। तो इसलिए कम करने के लिए रिस्क को कम करने के लिए हम इन सारे स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं। रिस्क टॉलरेंस पे भी हमने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये था हमारा पोजीशन ट्रेडिंग। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या है? या ये इंट्राडे से भी ज़्यादा शॉर्ट है। मतलब यहाँ ये जो टाइम पीरियड होता है वो 5 मिनट 1 मिनट के बीच का, जैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह जो करते हैं, या ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कह सकते उसको। इसमें मतलब ये काफ़ी सेकेंड और मिनट्स में ये ट्रेड होते हैं। जैसे चार्ट सेटअप बना, बैंक निफ्टी में लॉट्स लिया है, तो वो उसके 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही पॉइंट जो है 100 पॉइंट्स, 150 200 300 पॉइंट के रेंज में वो होता है। या और स्टॉक्स में भी हम करते हैं स्कैल्पिंग। तो ये है, इसमें काफ़ी जिग जैग फास्ट होता है। इसका वॉल्यूम वेरी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी इसमें यूज होता है। टेक्निकल और बाकी प्राइस एक्शन का सेटअप बनता है, उसके हिसाब से हम स्कैल्पिंग करते हैं। हाई वॉल्यूम हम उसी स्टॉक में स्कैल्पिंग कर सकते हैं जिसमें वॉल्यूम हाई हो, जैसे बैंक निफ्टी बताया मैं, या और भी जो बड़े शेयर्स हैं जिसमें वॉल्यूम अच्छे होते हैं, उस उसको उस स्टॉक में हम ये सारी चीज़ें करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। रिस्क मैनेजमेंट, अगेन फिर से रिस्क मैनेजमेंट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमें कितने प्रॉफिट चाहिए और कितने लॉस चाहिए। ठीक है? तो ये है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। उसके बाद हमारा आता है एल्गोरिथम ट्रेड सॉरी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि हमारा ये प्री डिफाइंड टूल्स होते हैं, आजकल मार्केट में काफ़ी चल रहे हैं। ये हमें कुछ इनपुट देने के बाद एक ट्रेड हमें बताते हैं। उसके थ्रू ये भी अगेन काफ़ी डायनेमिक होता है, काफ़ी फास्ट होता है इसके ट्रेड। जो ये हमें पैटर्न्स को के हिसाब से, स्टॉक के और इनपुट के हिसाब से हमें एक वो देता है। और इसमें जो एल्गोरिथम कैन प्रोसेस मार्केट डेटा एंड एग्जीक्यूट ट्रेड्स एट स्पीड फॉर एक्सीडिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी। अगेन अगर वो सिस्टम है तो वो ह्यूमन कैपेबिलिटी से ज़्यादा एक्यूरेट परफॉर्म कर सकता है। बट आजकल जो है ना, मतलब कोई भी रोबोट ह्यूमन को बीट नहीं कर सकता। अगेन ये फिर हम अपने टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे, बट ये भी एक तरीका है। अगेन इसमें भी रिस्क मैनेजमेंट सेम है कि आपको ट्रेड से पहले आपका रिस्क, जो भी ट्रेड लेना है उसका रिस्क असेसमेंट करना होगा, और कहाँ पे आपका टारगेट होगा और कहाँ पे आपका, क्योंकि ये मिनटों में होता है, सेकंड सेकंड और मिनट में ये ट्रेड होते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर आपने टाइम दिया तो आपका लंबा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इसमें काफ़ी मतलब डेडिकेटेड आपको करना होगा, और एक एक मिनट का आपको वो अपने रडार में रखना होगा उसको। ये नहीं कि ले लिया ट्रेड और छोड़ दिया वो, तो पता चला कि सारा पैसा
डूब गया। तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग ये है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। हाई फ्रीक्वेंसी अगेन वही है, अल्ट्रा फास्ट ट्रेड। ये उससे भी ज़्यादा फास्ट ट्रेड होता है, थाउजेंड एंड और इवन मिलियंस ऑफ ट्रेड पर सेकंड। इसमें क्या होता है कि मिलियंस ऑफ ट्रेड पर सेकंड एग्जीक्यूट होता है। इसमें प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम, एडवांस लेवल का एल्गोरिथम और ये टेक्नोलॉजी यूज होता है। ये काफ़ी एडवांस बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं मे भी शायद वो उसको यूज करते होंगे। मार्केट इम्पैक्ट, ये बेसिकली लिक्विडिटी वाले शेयर में और वॉलेटिलिटी, जो हाई लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी वाले शेयर्स जो होते हैं उसमें ये लोग यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है फंडामेंटल एनालिसिस। अगेन, अगर हम पोजीशन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वैसे तो थोड़ा बहुत हर तरह के ट्रेडिंग में फंडामेंटल तो होना ही चाहिए। जिस फंडामेंटल मतलब उसके स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। बट अगर आप स्पेशली पोजीशन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करना जरूरी है। और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या होता है कि कंपनी का फाइनेंशियल आप देखेंगे, तो उसका फाइनेंशियल वो एनालाइज करेंगे, स्टेटमेंट क्या है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये सारी चीज़ें देखेंगे। इंडस्ट्री ट्रेंड देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज के एक ट्रेंड होता है, सर एक साइकिल होता है, कभी फार्मा, कभी ऑटोमोबाइल्स, कभी आईटी। तो ये कुछ कुछ टाइम के लिए एक साइकिल होता है। तो आपको ये, अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, बनाना है, तो आप उस ट्रेंड को कैच कीजिए, एनालाइज कीजिए, फ्यूचर को देखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं शेयर मार्केट से। उसके साथ साथ माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होता है, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, अभी रिसेशन, इंटरेस्ट रेट, बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं उसमें आरबीआई के गाइडलाइंस या जो गवर्नमेंट से रेगुलेटेड कंपनीज होती हैं उनके गाइडलाइंस, और वो सारी चीज़ों को भी आपको एक प्रॉपर तरीके से। टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग या बाकी के जो ट्रेडिंग के बारे में, टाइप ऑफ ट्रेडिंग के बारे में हमने डिस्कस किया, उसमें टेक्निकल एनालिसिस एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें हम चार्ट पैटर्न को देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं। उसके साथ साथ हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, जैसे एमएसीडी हो गया, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आरएसआई, या और भी काफ़ी टाइप के इंडिकेटर्स हैं उनको यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ मार्केट वॉल्यूम को भी देखना होता है कि हम उसी स्टॉक में ट्रेड करेंगे जिसमें वॉल्यूम अच्छा हो, और अ, जिससे मार्केट में अप्स एंड डाउन अच्छे होंगे, तो या तो बाई और सेल में हमें हमारे पैसे बनेंगे। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आ, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।